नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये मार्च थर्ड वीक का करंट अफेयर है। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का करंट अफेयर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो अवश्य देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच कंट्री हैज चेयर्ड द 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल, यानी कि 19वीं बिम्स्टेक जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड के द्वारा की गई है। बिम्स्टेक में 7 कंट्री यानी कि 7 देश आते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये सातों देश जो हैं वो बिम्स्टेक के मेंबर हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो इसका आंसर है मिस्टर रोहित जावा। इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक डिफेंस टाइज? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये संबंध हुआ है भारत का। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन ऑफ एक्स अग्निवीर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बीएसएफ में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है एक्स अग्निवीर यानी कि जो अग्निवीर पूर्व अग्निवीरों के लिए? तो यह है 10%। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द फर्स्ट डेथ ड्यू टू H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस रिसेंटली? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में ये पहली मृत्यु दर्ज की गई है इस वायरस के कारण। और इसके जो लक्षण हैं वो लगभग वही हैं जैसे बुखार लगना, श्वसन संबंधी लक्षण जो अगर आपको आ जाता है तो इसके उपाय यही है कि आप जो बीमार व्यक्ति है जो मास्क लगाते हैं, तो भी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनसे बचा जाए, कोशिश यही रहेगी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में हटा है? विच कंट्रीज माउंट मेरापी वेलकनो हैज रिसेंटली? तो ये है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड पाई डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये है 14 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो ये बने हैं फरहान अख्तर और एमसी मैरी। ये आपको याद रखना है, ये महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में स्विस फार्म एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ स्विस फार्म एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो ये है चार्ट, ये 4 देश है, ये अफ्रीका का देश है और ये लैंड लॉक्ड देश है, एक स्थलरुद्ध देश। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफरी, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 20 टू 22 यानी कि इस भारत। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है?
जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। What is the name of Asia's first women loco pilot who now operates वंदे भारत एक्सप्रेस? तो ये है सुरेखा यादव। ये आपको याद रखना है। ये मार्च 3rd वीक का करंट अफेयर है। और धीरे-धीरे हम लोग स्टैटिक जीके की तरफ भी चलेंगे कि एशिया में कितने कंट्री हैं, हमारे देश के बारे में और विदेशों के बारे में, अपने राज्य के बारे में, इन सारी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो वीकली करंट अफेयर आ रहा है, आप उसको देखें और उससे लाभ उठाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए हाल ही में चुना गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2022? तो ये है शिवशंकरी। शिवशंकरी जी को चुना गया है और ये तमिल लेखिका हैं और इनका जो बुक है सूर्यवंशम, उसके लिए, उस बुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, हाउ मच परसेंट फीमेल लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया आफ्टर, यानी कि कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 11%। ये बढ़ा है, पहले जितना था उससे आज़ादी के बाद 11% बढ़ी है लिटरेसी रेट। हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट CO2 एंड स्टोर इट अंडर द सी? ये देश जो बना है, ये बना है डेनमार्क। आंसर होगा डेनमार्क। और आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? वेयर एज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड फेयर आहार 2023 स्टार्टेड रिसेंटली। तो ये स्टार्ट हुआ है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। और आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 मार्च को। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं सूर्य कुमार यादव। ये आपको याद रखना है, ये जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लेबोरेटरी बी सेटअप रिसेंटली? तो ये जयपुर राजस्थान, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।